आज ही डाउटनेट ऐप डाउनलोड करें। डाउटनेट पर होगा अब आपके सभी मैथ्स, केमिस्ट्री, फिजिक्स और बायोलॉजी डाउट्स का सफाया। बस अपने क्वेश्चन की फोटो खींचो, उसे क्रॉप करो और तुरंत वीडियो सोल्यूशन पाओ। डाउनलोड नाउ। हेलो स्टूडेंट्स, यहाँ क्वेश्चन गिवन है। क्वेश्चन कह रहा है कि मैच द फॉलोइंग फॉर द गिवन प्रोसेस। ठीक है, आपका प्रोसेस दे रखे जे से के है, फिर के से एल है और एल से एम है और फिर एम से जे। इन चारों प्रोसेस ये इन चारों ऑप्शन में हमको मैच करना। ठीक है, तो सबसे पहले अगर हम लोग बात करेंगे तो मैं क्या कर रहा हूँ, कंफर्टेबल के लिए मैं क्या कर रहा हूँ कि एक सिंपल हम लोग एक पहले ब्लॉक बना ले रहे हैं ना, ब्लॉक बना ले रहे हैं, ये हमारा काफी काम में आएगा। ठीक है, तो सबसे पहला हम लोग ब्लॉक बना करके इस क्वेश्चन को काफी इजी वे लोग समझेंगे। ठीक है, तो इस ब्लॉक में जो आपका फर्स्ट ऑफ ऑल जो हम लोग पता करेंगे इस ब्लॉक में, ध्यान दीजिएगा, इस ब्लॉक में आपका ये एक पोर्शन हो गया एंड ये एक और पोर्शन होगा एंड एक और पोर्शन हमारा ये हो जाएगा वर्क के लिए, ये वाला होगा हीट के लिए एंड दिस इज द लास्ट पोर्शन। ओके, अब ध्यान से यहाँ पे देखिएगा हम लोग क्या करने आ रहे हैं इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए। ओके, तो सबसे पहला जो पॉइंट होगा हमारा, इसमें कितने चार प्रोसेस है, इसको मैं चार भागों में बांट रहा हूँ। ये आपका हो गया फर्स्ट पार्ट एंड दिस वन इज द सेकंड पार्ट एंड ये हमारा हो गया थर्ड एंड द फोर्थ पार्ट। अब ध्यान दीजिएगा हम लोग कर क्या रहे हैं। अब हम लोग यहाँ से स्टार्ट करेंगे सॉल्व करना इसको। ठीक है, सबसे पहला जो पॉइंट है हम लोगों ने क्या पढ़ा फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स में। फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स में क्या पढ़ रखा है कि जो आपका हीट सिस्टम का वो बेसिकली बराबर होता है चेंज इन टर्न एनर्जी प्लस वर्क डन बाई गैस के। ठीक है, तो यहाँ पे मैं लिख रहा हूँ वर्क डन बाई गैस, यहाँ पे मैं लिख रहा हूँ चेंज इन इंटरनल एनर्जी एंड यहाँ पे मैं लिख रहा हूँ हीट। ओके, अब यहाँ पे ध्यान दीजिएगा चार प्रोसेस है जे से के, तो मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ जे से के वाला प्रोसेस। फिर हमारा है के से एल, तो मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ के से एल वाला प्रोसेस। फिर हमारा है एल से एम, तो मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ एल से एम वाला प्रोसेस एंड फिर हमारा एम से जे, तो मैं फिर लिख रहा हूँ एम से जे वाला प्रोसेस। ओके, अब देखिए जे से के वाले प्रोसेस में सबसे पहले फोकस करते हैं। इस जे के कहाँ पे है, तो ये वाला यहाँ पे जे है एंड यहाँ पे हमारा के है। जे से के में देख सकते हैं कि आपका वॉल्यूम कांस्टेंट है और क्या बराबर है 10 मीटर क्यूब के बराबर है। अगर वॉल्यूम कांस्टेंट होता है तो वर्क का वैल्यू क्या आता है, जीरो। अब बात करते हैं टेम्परेचर का, तो सबसे पहले अगर हम लोग बात करेंगे तो मैं लिख ले रहा हूँ आइडियल गैस का इक्वेशन क्या होता है। आइडियल गैस का इक्वेशन होता है पीवी इक्वल टू एनआरटी होता है। तो टेम्परेचर को हम लोग लिख सकते हैं यहाँ से प्रेशर इंटू वॉल्यूम डिवाइडेड बाई एन इंटू आर। अब एन नंबर ऑफ मोल्स ऑफ गैस है और आर गैस कांस्टेंट है, मतलब ओवरऑल जो टेम्परेचर है वो आपका डिपेंड करता है प्रेशर और वॉल्यूम पे। अब यहाँ पे हम लोग देख सकते हैं कि सिंस आपका जे से के वाले प्रोसेस में वॉल्यूम तो कांस्टेंट है और डिक्रीज क्या कर रहा है, तो जे से के में प्रेशर डिक्रीज कर रहा है। अगर प्रेशर डिक्रीज करेगा तो टेम्परेचर भी क्या करेगा, डिक्रीज करेगा। मतलब जे से के वाले प्रोसेस में प्रेशर डिक्रीज कर रहा है और प्रेशर डिक्रीज करेगा तो टेम्परेचर भी डिक्रीज करेगा। और अगर टेम्परेचर डिक्रीज करेगा तो हम लोगों ने क्या पढ़ रखा है कि जो आपका इंटरनल एनर्जी जो होता है डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल चेंज इन टेम्परेचर के। तो यहाँ से अगर टेम्परेचर डिक्रीज करेगा तो डेल्टा यू का वैल्यू भी डिक्रीज करेगा, मतलब डेल्टा यू का वैल्यू आपका निगेटिव होगा। अब जो हीट होता है क्या होता है, हीट होता है दोनों का सम, मतलब जीरो और निगेटिव वैल्यू को अगर हम लोग ऐड करेंगे तो यहाँ से क्या जाएगा, निगेटिव आएगा। ओके, अब ऐसी बात करते हैं के से एल के लिए। के से एल वाले प्रोसेस में देख सकते हैं कि यहाँ पे आपका वॉल्यूम इंक्रीज कर रहा है और अगर वॉल्यूम इंक्रीज करता है तो वो आपका आता है पॉजिटिव। ओके, एंड यहाँ पे एक और पॉइंट देख सकते हैं कि आपका ये के से एल वाले प्रोसेस में, ठीक है, के से एल वाला प्रोसेस मैं यहाँ पे राइट डाउन कर रहा हूँ, तो के से एल वाले प्रोसेस में आपका प्रेशर वो कांस्टेंट है, प्रेशर कांस्टेंट है एंड वॉल्यूम क्या कर रहा है, वॉल्यूम आपका इंक्रीज कर रहा है। ओके, अगर वॉल्यूम इंक्रीज कर रहा है और प्रेशर आपका कांस्टेंट है तो हम लोग इस ये वाले रिलेशन से क्या लिख सकते हैं, इस वाले रिलेशन से कह सकते हैं कि प्रेशर कांस्टेंट है, मतलब इस रिलेशन से हम लोग क्या कह सकते हैं कि जो टेम्परेचर है आपका डायरेक्टली प्रोपोर्शनल वॉल्यूम के, क्योंकि प्रेशर तो कांस्टेंट है। और अगर सिंस आपका वॉल्यूम बढ़ रहा है तो टेम्परेचर भी क्या करेगा, बढ़ेगा। और अगर टेम्परेचर बढ़ेगा तो डेल्टा यू का वैल्यू क्या होगा, तो पॉजिटिव आएगा, पॉजिटिव आएगा, ये वाला वैल्यू आपका पॉजिटिव आएगा। अब दोनों पॉजिटिव पॉजिटिव ऐड करेंगे ओवरऑल क्या आएगा, हमारा पॉजिटिव आ जाएगा। अब ऐसी अगर एल से के लिए बात करेंगे, एल से देख सकते हैं मेरा वॉल्यूम डिक्रीज कर रहा है, पहले एल सॉरी एल से एम, यहाँ ये वाला पार्ट है, एल से एम ये वाला पार्ट है, एल हम लोग यहाँ पे थे और एम यहाँ पे थे। इस वाले प्रोसेस में भी आपका वॉल्यूम कांस्टेंट है और 20 का जीरो हो जाएगा। अब एल से एम में प्रेशर बढ़ रहा है, एल से एम में देखिए प्रेशर क्या कर रहा है, 10 से 20 हो जा रहा है। अब अगर इंक्रीज कर रहा है एंड कांस्टेंट है तो टेम्परेचर किसके प्रोपोर्शनल हो गया, प्रेशर के प्रोपोर्शनल हो गया। अब सिंस प्रेशर बढ़ रहा है तो टेम्परेचर बढ़ेगा और अगर टेम्परेचर बढ़ेगा तो आपका इंटरनल एनर्जी पॉजिटिव आएगा, तो ये आपका आ जाएगा पॉजिटिव, मतलब जीरो प्लस पॉजिटिव हमारा फिर से आ जाएगा पॉजिटिव। ओके, अब लास्ट वाले पॉइंट को समझेंगे एम से जे वाला।
एम से जे ये वाला पॉइंट है, ये हमारा एम था और ये वाला पॉइंट जे था। एम से जे में देख सकते हैं वॉल्यूम डिक्रीज कर रहा, 20 से 10 हो गया, मतलब वॉल्यूम डिक्रीज कर रहा, मतलब वर्क का वैल्यू क्या आएगा, निगेटिव आएगा। एंड एक और पॉइंट देख सकते हैं कि इसमें देखिए, इसमें एम से जे वाले में आपका क्या हो रहा है, प्रेशर बढ़ रहा है। एम से जे वाले में क्या कर रहा है, प्रेशर बढ़ रहा है, एंड प्रेशर बढ़ रहा है एंड आपका वॉल्यूम डिक्रीज कर रहा है, ठीक है। एम से जे वाले पार्ट में क्या देख रहे हैं हम लोग, एम से जे वाले पार्ट में देख रहे हैं कि प्रेशर जो है, ये वाला जो प्रेशर है वो आपका इंक्रीज कर रहा है, बट वॉल्यूम क्या कर रहा है, डिक्रीज कर रहा है। ओके, तो डजंट मैटर कि प्रेशर बढ़ रहा है और या डिक्रीज कर रहा है, अगर हम लोग यहाँ पे कोई भी वैल्यू ले लेंगे, कोई भी वैल्यू ले लेंगे तो निगेटिव वैल्यू, ठीक है। अगर यहाँ पे हम लोग बात करें प्रेशर और वॉल्यूम में, तो देखिए टेम्परेचर क्या है, टेम्परेचर आपका प्रेशर वॉल्यूम बाई एनआर है। ओके, प्रेशर वॉल्यूम बाई एनआर है आपका, ये वाला वैल्यू एंड ये वाला वैल्यू डिक्रीज कर रहा है। ओवरऑल हम लोग कांस्टेंट मान सकते हैं क्योंकि ये एक तरीके से बढ़ रहा है और ये घटा रहा है, तो ओवरऑल जो वैल्यू है लगभग लगभग अप्रोक्सीमेटली मान सकते हैं कांस्टेंट के बराबर है। अगर कांस्टेंट है तो निगेटिव और कांस्टेंट क्या आ जाएगा, तो हमारा निगेटिव ही आ जाएगा। ओके, अब हम लोग यहां से क्या करेंगे, ध्यान दीजिएगा, जे से के वाले प्रोसेस में कहना बाहर रखना, ठीक है। तो जे से के वाले में वर्क जीरो है, ठीक है। तो वर्क यहाँ पे दो केस बन रखा है, वर्क पॉजिटिव या वर्क निगेटिव, तो ये गलत बात है। अब अगर बात करेंगे क्यू के लिए, तो क्यू यहाँ पे निगेटिव आ रहा है, क्यू निगेटिव आपका एस है, ठीक है। तो ए वाला का जो ऑप्शन आएगा, ए का जो मैचिंग आपका किससे आएगा, तो ए का मैचिंग आपका जाएगा एस से, ए जो मैचिंग करेगा वो एस से करेगा, ठीक है। अब बात करते हैं के से एल वाले में। ओके, के से एल वाले प्रोसेस में देख सकते हैं वर्क हमारा पॉजिटिव आ रहा है और क्यू हमारा पॉजिटिव आ रहा है। तो वर्क हमारा पॉजिटिव मतलब देखिएगा, वर्क पॉजिटिव मतलब इसमें हमारा पी भी हो जाएगा एंड क्यू जो पॉजिटिव आ रहा है मतलब यहाँ पे पी भी होगा, और एक और कौन होगा बी वाले प्रोसेस में, तो पी के साथ साथ हमारा पॉजिटिव कहाँ पे आ रहा है, आर, तो पी के साथ साथ हमारा आर भी होगा, तो पी भी होगा और आर भी होगा, बी वाले केस में आर भी होगा और पी भी होगा। अब सी वाले में बात करते हैं, तो सी वाला जो पाथ है, जो एल से एम में वर्क जीरो है एंड क्यू पॉजिटिव है, तो वर्क जीरो का तो कोई केस नहीं है, क्यू पॉजिटिव की बात करेंगे तो आपका आर है, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, ये वाला आपका आर हो जाएगा। एंड लास्ट प्रोसेस में बात करेंगे एम से जे वाले में, तो एम से जे में देखिए वर्क आपका निगेटिव आ रहा है, तो वर्क हमारा निगेटिव कौन सा है, ये क्यू वाला है, तो वर्क निगेटिव मतलब क्यू हो जाएगा। एंड एक और बात करेंगे एम से जे में, तो एम से जे में आपका क्यू भी निगेटिव है, क्यू निगेटिव अगर बात करेंगे तो ये वाला आपका ऑप्शन ये दिख रहा है, क्यू निगेटिव मतलब ये वाला पार्ट, ठीक है, एस वाला पार्ट, तो ये आपका आ जाएगा एस वाला पार्ट, ठीक है। तो ये हमारा हो जाएगा फाइनल आंसर। थैंक यू। क्लास 6 से 12 से लेके नीट, IIT, जेई मेंस और एडवांस के लेवल तक 10 मिलियन से ज़्यादा स्टूडेंट्स का भरोसा। आज ही डाउनलोड करें डाउटनेट ऐप या व्हाट्सएप कीजिए अपने डाउट्स 8400 400 400 पर।